तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आप लोग जो है बारीकी से देखिएगा और इस क्वेश्चन को मिसप्रिंट किए तो समझिए कि आपका जो है यहाँ से मार्क्स घट गया। तो यहाँ पर चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन है और यहाँ से लड़ेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। यहाँ पर क्या है, साइंस का है। ये आपका जो क्या है साइंस का है और ये टारगेट बैच है आपका, आप लोगों का, और 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है, तो कांच में होता है। देखिए फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा रहता है। देखिए इस प्रकार से आपका गाड़ी होता है। एक मिनट, आपका जो है इस प्रकार से गाड़ी होता है ना। इस प्रकार से गाड़ी होता है। अरे भाई, इस प्रकार से गाड़ी होता है। देखिएगा आगे जो लगा रहता है यहाँ पर जो आगे लगा रहता है उसी को कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और देखिएगा साइड में जो लगा रहता है, साइड में जो चेहरा देखते हैं लोग, उसको क्या कहते हैं, साइड में रहता है जो, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग जो है बारीकी से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे कहा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, वही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। दोनों एक एक क्वेश्चन था, 1 नंबर 3 नंबर एक एक क्वेश्चन था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर, प्रकाश के क्या परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम, 2 नियम है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर 6ठा नंबर क्या बोला गया है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, जब प्रकाश की किरण हवा से क्या है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिएगा जब क्या बोल रहा है, हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जब ये कांच में प्रवेश किया तो सीधा मुड़ जाएगा। कैसे मुड़ जाएगा, सीधा। अब फिर हवा में जाएगा इधर से, तो फिर उसी को क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये चेंज कर लेगा। तो डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो इसको क्या कहेंगे, अभिलंब के दूर हट जाता है। किससे हट जाता है, तो अभिलंब के जो है दूर हट जाता है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे क्वेश्चन 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य या अभिदृश्य होता है। तो देखिएगा फोटोग्राफी में कौन सा लेंस लगा होता है, तो कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 8वां नंबर को, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 8वां नंबर में 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दल पर लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव रक्त में क्या है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितना होता है। तो यूरिया की मात्रा कितना होता है, तो 20% होता है। कितना प्रतिशत, 20% होता है। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा क्या है, ऊर्जा
ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो कितनी प्रतिशत? तो हमें जहाँ तक इसका उम्मीद है तो 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 60%। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, 11वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर? 11वां नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? तो उत्पादन जब होता है ना तो इसको कहते हैं पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पोषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर भी 11 नंबर दे दिया गया है, थोड़ा सा नंबरिंग में गलत हो गया, ठीक है। चलिए, मानव हृदय में पाया जाता है। तो मानव हृदय में कितने वेश में पाया जाता है? तो इसमें 4 गो वेश में पाया जाता है। कितने वेश? 4 गो वेश में। वेश का मतलब क्या होता है? यहाँ पर चेम्बर होता है। देखिएगा यहाँ पर जो होता है दिल है, इस प्रकार से होता है, यहाँ पर इस प्रकार से बांटा गया होता है ना। 1 2 3 4 गो चेम्बर होता है। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर को। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है ना तो ग्लूकोज का प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज का प्राप्त होता है। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्या है? कोशिका झिल्ली का किस प्रकार की झिल्ली? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे क्या कहा गया है? बोला गया है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? दही क्या है? दही से, यहाँ पर दही के जमने की क्या निम्नलिखित कौन सी क्रिया होता है? तो ये किण्वन क्रिया होता है। कौन सा क्रिया होता है? तो किण्वन क्रिया होता है। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बहुत गर्मी है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? यहाँ पर देखिएगा, जीव की उपापचय क्रिया के संचालन के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो देखिए, आपको निरंतर ऊर्जा चाहिए, ये तो सही बात है। यहाँ पर देखिए, शरीर की वृद्धि होनी चाहिए, ये तो सही बात है। क्या है? टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत होनी चाहिए, ये तो सही बात है। यानी इनमें से सभी जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला नंबर क्या बोला गया है? 16 नंबर क्या बोला गया है? 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली होता है। तो मानव में जो है डायलिसिस थैली होता है तो कहाँ होता है? तो इसमें नेफ्रॉन में क्या होता है? नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली से किया जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर मनुष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनुष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मनुष्य। क्या है? मनुष्य का प्रमुख अंग कौन सा है? श्वसन अंग कौन सा है? तो श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा जो है ना, मनुष्य का सबसे श्वसन अंग है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? यहाँ पर पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का क्या होता है? उपयोग होता है। तो विसरण क्रिया का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, आंसर के साथ है इसमें, ठीक है। तो देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किसको जो है अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को है क्या है? अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो सबसे प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर लाल भी हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा, ये हरा भी हो जाता है। उपयुक्त सभी, इनमें से सभी जो है क्या हो जाएगा? इस प्राथमिक रंग हो जाएगा। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। देखिए अगला नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगहीन भाग होता है? तो कौन सा जो रंगहीन भाग होता है? तो क्या होता है? आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। तो चलिए अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्या है? यहाँ पर अगला नंबर क्या है? 22 नंबर। 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर कितना होता है? तो हमें जहाँ से यहाँ पर कितना होता है? तो यहाँ पर होता है 746 होता है। 746 होता है। गर्मी के चलते हाथ भी नहीं काम कर रहा है और लिखा भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है? विशालक शीशा
होता है तो विशालक शीशा क्या होता है, तो यहाँ पर जो है अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस होता है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित क्या होती है तो गतिशील कण होता है। तो गतिशील कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए आगे देखेंगे क्या है, एम्पियर क्या है, एम्पियर घंटा क्या है मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर और घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये जो है ये आवेश का मात्रक होता है। किसका, आवेश का मात्रक होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। आवेश का मात्रक तो कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का कौन सा मात्रक है, तो यहाँ पर एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होना चाहिए, तो CO2 या O2। तो O2 जो है, CO2 जो है सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन नहीं है, 28 को था, 28 को नहीं था क्वेश्चन, 28 से ज़्यादा क्वेश्चन था। तो आपके लिए फुल वॉच किए वीडियो, तो थैंक्स, स्पेशल थैंक्स। और यहाँ पर जो है टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर अगर फुल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है फुल सिलेबस भी होता है। तो आप लोग जो है फुल सिलेबस पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।